नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे वेट पर घमासान। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राजनीति जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को वैल्यू एडेड टैक्स यानी वेट घटाने की सलाह दी है। वैल्यू एडेड टैक्स हिंदी में मूल्य संवर्धित कर कहलाता है। राज्यों के राजस्व का ये महत्वपूर्ण स्रोत होता है, लेकिन टैक्स के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। कुछ राज्यों में तो वेट 35% तक है। दूसरी तरफ केंद्र की एक्साइज ड्यूटी भी यूपीए सरकार के मुकाबले दोगुनी हो चुकी है। यूपीए सरकार के समय पेट्रोल पर 9.48 और डीजल पर 3.56 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जा रही थी, लेकिन अब वर्तमान में पेट्रोल पर 27.90 और डीजल पर 21.80 प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी ली जा रही है। कितना अंतर है आप समझिए। कांग्रेस ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी घटाने से पेट्रोल डीजल के दाम 20 रुपए प्रति लीटर कम हो सकते हैं। नवंबर से लेकर अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 17 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। इस वृद्धि का कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण देश और राज्यों के टैक्स भी हैं। 6 महीने पहले केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। इसके बाद 26 राज्यों में वैट टैक्स भी घटा। उन राज्यों ने वैट टैक्स घटा दिया। इससे कुछ दिन तक राहत मिली, लेकिन दाम फिर वहीं पहुंच चुके हैं। बढ़ते दामों से त्राही त्राही कर रही जनता पूछ रही है, दाम कब कम होंगे सरकार। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच टैक्स की राहत देने को ना तो केंद्र तैयार है ना राज्य, लेकिन पक्ष विपक्ष की राजनीति भरपूर हो रही है। बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से पेट्रोल डीजल के दामों पर वैट घटाने की अपील की। उन्होंने कहा, केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई, लेकिन कुछ राज्यों ने वैट नहीं घटाया। प्रधानमंत्री ने राज्यों के इस कदम को अन्याय बताया है। प्रधानमंत्री के इस कदम का कांग्रेस ने सबसे पहले विरोध किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री को जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। सुरजेवाला ने यूपीए सरकार के समय पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी का हवाला दिया। उस समय पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी आज के मुकाबले लगभग 20 रुपए कम थी। कांग्रेस का कहना है कि उस स्तर पर एक्साइज ड्यूटी होने से पेट्रोल डीजल के दाम 20 रुपए तक गिर जाएंगे। उधर केंद्र सरकार ने राज्यों के वैट को मुद्दा बनाया है। कुछ राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट बहुत अधिक रखा है। तेलंगाना पर पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना में पेट्रोल पर 35 और डीजल पे 37% वैट है। ये देश में सबसे ज्यादा सबसे अधिक है। असम में पेट्रोल पर 32.6 और डीजल पर 23.6% वैट है। असम भाजपा शासित राज्य है। गौर कीजिए, राजस्थान में पेट्रोल पर 31.4% वैट होने के कारण यहां गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 122 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुकी है। आंध्र प्रदेश, केरल में भी पेट्रोल पर 30% से अधिक वैट है। भाजपा शासित जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 29% वैट लगता है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या फिर कोई और दल, वैट लेने के मामले में सभी आगे हैं। कोई भी राज्य वैट कम नहीं करना चाहता, सभी को अपने राजस्व की चिंता है। इसलिए जब भी डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करने की बात होती है ना, तो राजनीति शुरू हो जाती है। अभी भी पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि और वैट पर बहस का अंत क्या है? क्या आम जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे या नहीं? और इसी पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले लगातार हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुख्यमंत्रियों से चर्चा की तो उस टाइम उन्होंने क्लियर किया कि राज्य टैक्स, अपना जो वैट टैक्स है वो कम करें, जिससे आम जनता को राहत मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बात कही, उसके बावजूद भी किसी राज्यों की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वो किसी भी तरह से वैट टैक्स कम करने को तैयार हैं या कोई चर्चा चल रही है। और अब जब नजर डालेंगे आप
कि किस राज्य में क्या एक्साइज ड्यूटी लिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि अभी जो वेट टैक्स लिया जा रहा है वो यूपीए सरकार के समय से बहुत ज्यादा है। करीब 9.5 रुपए पेट्रोल पर यूपीए सरकार में लिया जाता था, डीजल पर 3.5 रुपए, 3.56 रुपए। और अब देखिए अंतर 10 गुना ज्यादा, 27.90 रुपए डीजल पर, 21.80 रुपए वर्तमान में जो टैक्सेस हैं वो लिए जा रहे हैं। नीरज हमारे साथ बने हुए पेट्रोल डीजल को लेकर हम और भी जानकारी लेने की उनसे कोशिश करेंगे कि अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के बाद किसी तरह की कोई हलचल पेट्रोल डीजल को लेकर, कोई खबर, क्या कोई भी राज्य इसे कम करने के लिए सोच भी रहा है क्या? क्योंकि मध्य प्रदेश से फिलहाल कोई संकेत नहीं मिल रहे और आम जन ये लगातार डिमांड कर रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो। विपक्ष भी इस पर मुखर हो चुका है। नीरज जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए जिस तरह से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर जनता काफी चिंतित है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के कारण जो है महंगाई की जो दर है वो भी बढ़ती जा रही है और लोगों पे खासा असर उनके पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह यदि बात की जाए राजधानी में पेट्रोल की कीमतें हैं, तो पहले मैं आपको सबसे पहले जो राजधानी भोपाल में जो पेट्रोल की जो कीमत है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि राजधानी भोपाल में इस समय जो पेट्रोल की जो कीमत है वो क्या चल रही है। 118 रुपए 14 पैसे इस समय भोपाल की जो कीमतें हैं वो है। और अगर डीजल की बात की जाए तो 101 रुपए के लगभग जो है डीजल का भाव है। लेकिन जिस तरह से जो पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, अभी यदि बात की जाए तो पिछले दिनों कुछ दिन पेट्रोल की कीमतों में ब्रेक लगा रहा, क्योंकि कुछ राज्यों ने जिस तरह से वैट कम कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद, उसके बाद काफी कुछ महीने पेट्रोल के दामों में लगभग 7 रुपए की कमी बनी रही। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं और फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ना शुरू हो गए, तो माना जा रहा है लगभग 18 रुपए तक की बढ़ोतरी अभी तक हुई है। वहीं अगर राजनीति की बात की जाए पारुल जी, तो इस पर लगातार राजनीति माहौल भी गर्माता जा रहा है। जिस तरह की यदि कांग्रेस जो कह रही है कि हमारे समय में जो पेट्रोल डीजल के जो भाव थे, वैट जो कम था, यदि सरकार वो उस दर पे वैट लेती है तो लगभग 20 रुपए का अंतर जो है साफ तौर से देखने को मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल जिस तरह से जो कार्यक्रम किया उसमें राज्य सरकारों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल में जितनी राहत लोगों को दी जा सके उतनी दी जाए और वैट जो है कम किया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा पारुल जी कि किस तरह से जो राज्य सरकार है वो निर्णय लेती है। हालांकि माना ये जा रहा है कि आज जो है दिल्ली में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री जो है मौजूद रहेंगे और उस बैठक में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निर्णय लिया जा सकता है कि जो भी भाजपा शासित राज्य है वहां पर पेट्रोल डीजल से लोगों को राहत दी जाए। जी वरुण जी। और ये चुनावी मजबूरी भी है ना नीरज, क्योंकि हम देख रहे हैं आने वाले समय में एमपी के साथ बाकी राज्यों में भी चुनाव हैं और वहाँ राजस्थान छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए, तो हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की सरकार है और बाकी आने वाले आम चुनाव के लिए भी एक बड़ा संकेत देने की सरकार कोशिश करेगी। लेकिन अगर इसी लिहाज से जनता को राहत मिलती है तो वो भी सही। लेकिन क्या इस बारे में राज्य सोच रहे हैं? क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकारों के पास महज एक ही स्रोत पेट्रोल डीजल, एक बड़ा अमाउंट वहां से, एक बड़ा राजस्व का आंकड़ा जो है पेट्रोल डीजल से मिल जाता है और उसमें भी अगर कमी करते हैं, चुनावी मजबूरी है कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर राजस्व कम आएगा, बाकी विकास कार्यों में भी सरकार को हाथ खींचना पड़ेगा। तो पूरा सामंजस्य कैसे बैठाएंगे सरकारें, ये भी इस पर भी विचार करना जरूरी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात जो भाजपा शासित राज्य है वो तो टालेंगे नहीं, तो ये क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में कुछ राहत पेट्रोल डीजल के रेट्स में आम जनता को मिलेगी? जी बिल्कुल पारुल जी, जिस तरह से आज जो बैठक रखी गई है उस बैठक में ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आज जो है आला कमान कहीं ना कहीं ये निर्णय ले सकता है, क्योंकि सभी राज्यों की बैठकें दिल्ली में होनी है और जिसमें संघ, सत्ता, संगठन और संघ तीनों ही मौजूद रहेंगे। तो इस बैठक में कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया जा सकता है कि लोगों को किस तरह से ज्यादा राहत दी जाए। और जिस तरह से यूपी चुनाव के दौरान देखा गया था जो दर कम हुई थी, तो अब 2023 में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, तो सीधा सीधा असर जो है लोगों पे पड़ता दिख रहा है। हम बात भी कर लेते हैं कुछ लोगों से। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि राज्य जो सरकारें हैं वो वैट कम करें, तो आपको क्या लगता है इस अपील का कितना असर सरकार पे होगा और सरकार को इस अपील को मानना चाहिए कि नहीं? पर कम होना चाहिए पेट्रोल। पेट्रोल तो बहुत ही बढ़ गया है, 118 रुपए लीटर हो गया है। इसमें आपसे ये बताऊं कि इसमें तो छोटा आदमी तो है ही नहीं और ना ऊपर वाले बीच में मीडियम क्लास वाले सब परेशान हैं।
महंगाई भी आप देख रहे हो, गैस का क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, एक आम नागरिक के नाते एक वोटर भी हैं आप, तो क्या लगता है इस चीज का असर आगे जो चुनाव आने हैं उन पर पड़ेगा, सरकार के ऊपर? ये तो अब चुनाव में, आगे चुनाव होगा, 23 में है चुनाव, है नवंबर में, है तो आगे, अब आगे देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं पारुल जी, किस तरह से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यही देख कह रहे हैं कि आगे देखा जाएगा, लेकिन जो पेट्रोल की जो मार है वो काफी लोगों पर पड़ रही है। और जो एक युवा है हमारे साथ, उनकी बात भैया, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अपील की है प्रदेश की सरकारों से कि पेट्रोल पर वैट घटाया जाए जिससे पेट्रोल सस्ता हो। क्या मानते हैं कि कितना सस्ता होना चाहिए अभी पेट्रोल? यूपी का चुनाव था तो पेट्रोल घटा था। अब यूपी का चुनाव हो गया, योगी जी की सरकार आ गई तो साला फिर से बढ़ गया पेट्रोल। मोदी जी क्या कर रहे हैं बताइए, क्या दे रहे हैं हमें? 100 रुपए में पूरा लीटर नहीं आ रहा है पेट्रोल। तो खासे नाराज लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेके। आपने जिस तरह से सुना पारुल जी कि किस तरह लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जनता भी समझदार है, उसे भी पता है कि जब इलेक्शन आते हैं तो किस तरह से बड़े ही विनम्र स्वभाव के साथ जो सरकारें हैं वो अपना पेट्रोल डीजल और अपने राजस्व में नुकसान भी बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन यूपी में ये सब होने के बाद जनता और जागरूक हो गई है, क्योंकि अब पहले भले ही इतना नहीं समझ आता था, लेकिन आज हर घर में मोबाइल है, हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ और वो सब जानता है। और ऐसे में जनता भी देखिए, आम जनता, जब मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं, राजधानी से नीरज बात कर रहे थे लोगों से, तो आम पब्लिक, आम जनता का भी ये बताना है कि इलेक्शन यूपी में थे तो रेट्स कम कर दिए, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, सरकार बन गई, वापस रेट बढ़ गए। तो ये आने वाले समय में अगर इलेक्शन टाइम में ही ये राहत दी जाएगी तो जनता फिर पूछेगी कि चुनाव आ गए क्या। लेकिन देखिए, फिलहाल तो हम पेट्रोल डीजल को लेकर बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल डीजल के रेट हैं, जो एक्साइज ड्यूटी या फिर वेट टैक्स राज्य सरकारों की तरफ से लिया जाता है, वो है 35% पेट्रोल पर और 27% डीजल पर। ये तेलंगाना का मैं आंकड़ा बता रही हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप आइए तो देखिए, उसके बाद दूसरा नंबर जिस राज्य का आता है वो है असम। असम जहाँ पे बीजेपी का शासन है, और उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट्स हैं। मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो 29%, यानी इन तमाम राज्यों से ज़्यादा मध्य प्रदेश टैक्स ले रहा है। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लेती हूँ, हमारे साथ भोजेंद्र जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी देंगे कितना राज्य सरकारें यहाँ वैट टैक्स ले रही हैं। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात क्या छत्तीसगढ़ की सरकार मानेगी और वैट कम करेगी क्या यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर भी आने वाले समय में 2023 की एंडिंग में इलेक्शन होंगे, तो क्या राज्य सरकार यहाँ लोगों को राहत देगी? क्योंकि हम लगातार ये भी समझा रहे हैं हमारे दर्शकों कि अगर ये चुनावी मजबूरी है तो उससे भी राहत मिल ही रही है, लेकिन ये क्या होगा भी या नहीं छत्तीसगढ़ में? क्योंकि अगर मान लेते हैं तो फिर कांग्रेस के बैठे हुए लोग या फिर मुख्यमंत्री के ऊपर यही बात आएगी कि आप ने बीजेपी की बात मान ली, इंटरनली जो आफ्टर काउंटर होते हैं, ये तमाम बातें आती हैं बाद में। तो क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या इस मामले को लेकर कोई चर्चा है? जी पारुल, छत्तीसगढ़ में फिलहाल अगर बात करें वैट टैक्स की, तो वैट टैक्स की बात करें तो पेट्रोल में 27% के आसपास, 27% पेट्रोल में वैट टैक्स छत्तीसगढ़ में लगाया जा रहा है। साथ ही डीजल की बात करें, डीजल में 24% के आसपास वैट लगाया जा रहा है। हालांकि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वैट टैक्स राज्यों को कम करना चाहिए, और उसके बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कहा था कि पहले केंद्र सरकार अपने राज्यों में, जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पे अधिक है वैट टैक्स, वहां पे कम कराओ, उसके बाद हम कर देंगे। वही लगभग 70 से 75 पैसे की कमी बीच में छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी। और अभी फिर से कल की जो बैठक हुई थी कोरोना गाइडलाइन को लेकर, जब बैठक हुई उसमें पेट्रोल डीजल की रेट की जब बात हुई मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जितने भी मुख्यमंत्री उनको कहा कि अपने राज्यों की वैट टैक्स कम करें। तो इसी को लेकर जो बात जो सामने आई है, तो भूपेश बघेल का कहना यह है कि जो भाजपा शासित राज्य है पहले वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैट टैक्स को कम करा, उसके बाद वो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में ज्यादा टैक्स ले नहीं रहे, ऐसा उनका कहना है। मध्य प्रदेश में कहीं ज्यादा छत्तीसगढ़ से टैक्स लिया जा रहा है। तो ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की जा रही है। साथ में ये भी कहा रहा है, अगर भाजपा शासित राज्यों में अगर वैट टैक्स कम कर दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में हम खुद ही टैक्स कम कर देंगे, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है फारूक। तो कहीं ना कहीं 2023 में चुनाव है छत्तीसगढ़ में, और 2023 के जो चुनाव होने वाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसको लेकर जो राज्य सरकार की जो टैक्सेस रहेंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि राज्य सरकार अगर टैक्स कम करते हैं तो निश्चित तौर से उनका फायदा जो है राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी मिल सकता है। क्योंकि
पेट्रोल डीजल के जो दाम हो केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है, वेट टैक्स जो है राज्य वसूलती है। तो लोगों को जानकारी ये रहती है कि राज्य केंद्र के शासन के द्वारा से ही पेट्रोल डीजल के रेट तय किए जाते हैं। तो लोगों तक मैसेज वही जाएगा कि केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के रेट कम किए गए हैं। पर बहुत शुक्रिया भूजेंद्र जानकारी देने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश से ज्यादा छत्तीसगढ़ में वैट लिया जा रहा है, ये भूजेंद्र ने हमें जानकारी दी। बहुत शुक्रिया भूजेंद्र जानकारी देने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं और रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं रजनीश जी आपसे चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अब वैट कम करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे राज्य जिन्होंने केंद्र के टैक्स घटाने के बाद भी राज्यों में टैक्स कम नहीं किए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बात बहुत सीधी थी, सपाट थी। जब केंद्र की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और उपभोक्ताओं पर जो बड़े दामों का बोझ कम करने का मामला था, उसको लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और राज्यों के साथ भी आग्रह किया था कि वो भी, क्योंकि वेट अलग अलग राज्य का अपना अलग अलग होता है और ये जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं, पेट्रोल डीजल नहीं आते हैं, इसलिए राज्यों का विषय है वो भी वेट कम करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष की जो राज्य सरकारें हैं, यानी कांग्रेस के संगी साथी या टीएमसी, चाहे वो आम आदमी पार्टी या ऐसे जो पार्टी हैं तमिलनाडु, केरल, इन सरकारों ने दाम कम नहीं किए और अपने राज्य के उपभोक्ताओं पर जो बढ़े हुए दामों का बोझ पड़ने दिया और राजनीति करने का काम किया। और वही बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटाते समय ये आग्रह रखा था राज्यों को, लेकिन आज फिर वही विषय है कि उन राज्यों को अपने दाम कम करना चाहिए। दरअसल जब दाम बढ़ते हैं तो उस पर वेट उसी अनुपात में बढ़ता है, यानी बढ़े हुए दामों के अनुपात में वेट ज्यादा वसूलने का काम कर रहे हैं राज्य, और राज्य उपभोक्ताओं को जो राहत देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। और इसमें कोई पक्ष और विपक्ष की राजनीति ना करते हुए जनता को कैसे राहत मिल पाए, इसकी तरफ विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। भूपेंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस पर? राज्यों ने टैक्स कम नहीं किए, अब राज्यों को टैक्स कम करना चाहिए, कुछ राज्यों ने नहीं किए, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी की भावना है वो एक राष्ट्र को राष्ट्र मानने की नहीं है। वो अलग अलग राज्यों को जिस तरीके से इंगित करके बात करते हैं, और वो एक पूरे देश के नेता हैं, तो वो स्वयं जो है विभाजन और भेदभाव की बात करते हैं, ये गलत है। इसको जो है सहमति में अपनी व्यक्त नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है कि आप किस पार्टी के आधार पर राज्यों को इंगित करेंगे, जैसा कि अभी ये प्रवक्ता महोदय कर रहे थे, क्या पार्टियों के आधार पर राज्य चल रहे हैं? आज मध्य प्रदेश में 29% टैक्स है और जो है छत्तीसगढ़ में 25% टैक्स है, तो क्या ये कल शिवराज जी से मांग करेंगे कि 4% वेट वो घटा दें? और क्या इनकी सरकार ये कर सकती है? ये बात इतनी निर्लज्ज बात है, इतनी बेशर्मी की बात है कि क्या हम राज्यों के बारे में इस संदर्भ में सोचना शुरू करेंगे कि वहां पर किस पार्टी का राज्य है और उसके आधार पर इस देश की नीतियां बनाएंगे? ये जो है कितनी शर्मनाक बात है। ये इस परिस्थिति में ये लोग देश को ले जा रहे हैं। आज जो है एक्साइज ड्यूटी अगर घटाती है केंद्र सरकार, जब 3 रुपए से लेके तुमने जब 19 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी पहुंच गई, 6 गुनी आपने बढ़ाई, तो आपको आप घटाएंगे तो उससे वेट का जो लोड है वो भी घट जाएगा, अपने आप घट जाएगा, क्योंकि वो एड ऑन होता है। तो ये भारत सरकार क्यों नहीं सोच रही? 27 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा भारत सरकार ने कमाया है और ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि राज्य सरकारें मुनाफाखोर हो गई हैं। क्या ये उचित है ये बात कहना? और ये देश में आप किसको, जनता को आग लगा रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी और अपने दायित्व से बच रहे हैं। आपको देश सौंपा है इस देश की जनता ने, उसमें सारे राज्य आते हैं, वो भी आपके नीचे हैं, आपके अंडर में हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस तरीके की खांचा करके सोच करेंगे तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे महंगाई कम नहीं होगी। राज्यों को लेकर अलग अलग ओपिनियन या अलग अलग विचार क्यों?
देखिए, विचार तो बहुत सीधा सा पाठ है, लेकिन निर्लज्ज और शर्मनाक कांग्रेस और कांग्रेस के नेता इतने हो चुके हैं कि वो भी खाते में देख रहे हैं, पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जब दाम जो है कांग्रेस और उनकी समर्थित पार्टियां, बीच में नहीं बोला, ये तुमने कहा कि मैंने कहा कांग्रेस और उसकी समर्थित पार्टियां, ये बताइए किसने कहा? ये किसने कहा? तुमने कहा कि मैंने कहा? ये बीच में ना बोला। जनता का शोषण करने वाली थोड़ा सा भाषा की मर्यादा का ध्यान जिस रखें। प्रकार से काम कर रही है राज्यों में, इनकी भाषा देखो, ये इनको जरा भी लोकलाइट नहीं है। भूपेंद्र सर, ये भारत के ना भूपेंद्र सर, लोकतंत्र को समझते हैं, ना उसकी व्यवस्था को समझते हैं। एक सेकंड, आप दोनों की आवाज जो है दर्शकों के पास नहीं पहुंच रही है सर, थोड़ा सा रुक जाइए, एक एक करके बात कांग्रेस या संगी साथियों की सरकार अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके संगी साथी किस आधार पर कह रहे हो तुम? शर्माती है ठीक है तुमको? भूपेंद्र जी, क्या पक्ष में है कि राज्य वैट घटाएं? काम ये रात दिन करते हैं, लेकिन वेट कम करने का काम नहीं करते। वही काम भाजपा की सरकारों ने किया, एनडीए की सरकारों ने किया। केवल इनकी ये निर्लज्ज और शर्मनाक विपक्ष है, ये पाखंडी विपक्ष है, और उनके नेता को पाखंड करते समय शर्म भी नहीं आती कि ये महंगाई कम करने की बजाय उसमें और आग में घी डालने का काम करते हैं। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह यहाँ भी महंगाई के बारे में सोचते हैं। अरे जरा ये उनसे पूछो कि ये टुकड़ा गैंग में विश्वगुरु बन चुकी है। एक भी ये देश को बांट के दम लेंगे। ये विश्वगुरु है टुकड़ा गैंग के, सहमति के आधार पर हुआ। अगर विश्वगुरु है टुकड़ा गैंग के। मोदी सरकार के मंत्री ने की तो कांग्रेस ये टुकड़ा गैंग के विश्वगुरु बोल रहे हैं। ठीक है रजनीश जी, एक सेकंड, मैं सवाल ले लूं। पेट्रोलियम पदार्थों आपस को में नहीं आप लाया लोगों की जाना बहस हो गई। चाहिए। ये जनता का शोषण करने वाले लोग हैं। जी, ये तो जी, यही रजनीश खतरे जी। कमीशन खोर कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता रहे हैं। ये समय समय पर प्रमाणित भी हुआ है, तो इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रजनीश जी, आप भाजपा शासित राज्य वैट कम करेंगे क्या? रजनीश जी, नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार तो पहले ही कर चुकी है। ये तो कांग्रेस की सरकार जो 3 रुपए और 5 रुपए कम करने का वादा करके 15 महीनों के शासन में आए थे, उन्होंने वो भी नहीं किया था, उल्टा बढ़ा दिया था। तो मध्य प्रदेश की सरकार तो कम कर चुकी है। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकारों ने कम नहीं किए। ठीक है भूपेंद्र जी, वैट टैक्स कम होना चाहिए, इसके पक्ष में है क्या आप? कांग्रेस है इसके पक्ष में? मैंने अभी कहा ये जवाब दे नहीं पाएंगे, और ये सिर्फ जो है रटे रटाए 15 तोते की तरह जो इन्हें संघ ने रटाया वही बोलेंगे। ये आप इनसे पूछें कि 29% टैक्स है मध्य प्रदेश में, इन्हें पता है कि नहीं पता मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसके लिए पढ़ना लिखना पड़ता है। और 25% वेट टैक्स है छत्तीसगढ़ में, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो ये कांग्रेस की सरकार का अनुसरण करेंगे। प्रधानमंत्री की उन्होंने बात मान के छत्तीसगढ़ में टैक्स घटा के 25% कर दिया, और आपने प्रधानमंत्री की बात मान के 29% कर दिया। तो ये जो 4% आपने जो लोड मध्य प्रदेश की जनता को लूट रखा है, ये बंद करोगे क्या? ये घटाओगे? की सरकार है, ये घटाओगे? इनके समर्थन से चलने वाली सरकार है। ये पढ़े लिखे जो बता रहे हैं, इनको अब समझ में नहीं आएगी। पढ़े लिखे लोग बुद्धि है, ये आगे की तरह ये नागपुरी भाषा पर आ गए। सियासत से इतर जनता को देश का महंगा पेट्रोल डीजल है। बताओ, राजस्थान में आपकी सरकार है, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल क्यों है? बताओ, इसलिए है कि वहाँ दूरी ज्यादा है। निर्लज्ज शर्मनाक आपकी सरकार काम कर रही है। पढ़े लिखे कितने हो, जरा बताओ क्यों है महंगा? अरे आपसे पूछ रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी चिल्लाते रहोगे थोड़ी समझ में आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। पेट्रोल डीजल को लेकर राहत मिल सकती है या नहीं, इसको लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहस और तू मैं से इतर ये आगे चर्चा नहीं बढ़ पाई। लेकिन बात करें अगर अलग अलग राज्यों की, तो छत्तीसगढ़ में भी जो वेट टैक्स है वो भूपेंद्र जी जरूर करते 26%, लेकिन वहाँ 31% से ज़्यादा वेट टैक्स है। उसके अलावा हम आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है असम। बीजेपी के दोनों शासित राज्य है, मध्य प्रदेश भी और असम भी, यहाँ पर भी पेट्रोल डीजल की रेट्स हाई हैं। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैक्सेस में राहत देने की बात करते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि जिन्होंने कम नहीं किया वो कम करें, लेकिन ऑलरेडी जहाँ पर अभी भी ज़्यादा है उन पर क्या ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेट कम होना चाहिए, लागू होगा या नहीं? और आने वाले समय में चुनाव के लिहाज से ही सही क्या ये राज्य वैट कम करेंगे या नहीं, ये अपने आप में सवाल अभी भी बरकरार है। लेकिन देखना होगा जनता को राहत देने का ये मन है भी या नहीं, फिर राजस्व इन्हें ये करने नहीं देगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।